एक बड़े शहर में जहां ऊंची ऊंची इमारतें और चमकती लाइटें थीं, दो आदमी रहते थे। एक थे देवराज मेहता, करोड़पति। उनकी कई कंपनियां थीं। वो प्राइवेट जेट में सफर करते थे और उनके पास 12 कमरों का एक बड़ा सा बंगला था। हालांकि वे अकेले ही रहते थे। उनका दिन मीटिंग, सौदों और स्क्रीन पर नंबर्स देखने में गुजरता था। लोग उन्हें मानते थे, डरते थे, शायद जलते भी थे, लेकिन कोई उन्हें जानता नहीं था। दूसरा था रामू, एक चाय वाला। हर सुबह 5 बजे वो रेलवे स्टेशन के पास अपनी छोटी सी दुकान खोलता, मिट्टी के कुल्हड़ों में गरम चाय देता और हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता। उसकी दुकान बहुत साधारण थी, एक टीन की छत और लकड़ी की बेंच। लेकिन लोग सिर्फ चाय के लिए नहीं, रामू के लिए आते थे, उसकी बातों, हंसी और अपनापन के लिए। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। देवराज की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। परेशान होकर वो बाहर निकले और छांव ढूंढने लगे। पास में सिर्फ रामू की दुकान खुली थी। आ जाइए साहब, रामू ने कहा, एक स्टूल खींचते हुए। बरसात में भीग जाएंगे। देवराज अनमने ढंग से बैठ गए। इस बारिश में भी चाय बेचते हो? जी साहब, रामू मुस्कुराया। बारिश हो या धूप, लोगों को गर्म चाय की जरूरत तो होती है। रामू ने एक गरम कुल्हड़ चाय थमाई। देवराज ने एक घूंट लिया और हैरान रह गए। ये अब तक की सबसे बेहतरीन चाय थी। कितने की? देवराज ने पूछा। 5 रुपए, बोला। देवराज हंस पड़े। ये तो कुछ भी नहीं। मेरे लिए कुछ है साहब, रामू बोला। इसी में से बेटी की स्कूल की फीस निकलती है। बातों बातों में दोनों बात करने लगे। पहली बार देवराज बिना सौदे के किसी की बातें सुन रहे थे। रामू ने अपनी बेटी के डॉक्टर बनने के सपने बताए, कैसे वो पैसे जोड़ता है, कैसे उसने और उसकी पत्नी ने कई बार खुद भूखे रहकर बेटी को खिलाया। देवराज चुप हो गए। उनके पास इतना धन था कि वो कभी खत्म न हो, लेकिन रामू के पास इतना कम होते हुए भी जीवन में एक मकसद था। तुम्हें कभी दुख नहीं होता कि तुम्हारे पास इतना कम है? देवराज ने पूछा। रामू मुस्कुराया। नहीं साहब, मेरे पास जो है वो काफी है और मैं चैन से सोता हूँ। क्या आप सो पाते हैं? देवराज के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात देवराज को नींद नहीं आई। उनका बिस्तर तो राजा महाराजाओं जैसा था, लेकिन मन बेचैन था। उन्होंने सुबह होते ही एक फैसला लिया। अगली सुबह वो फिर रामू की दुकान पर पहुंचे। मैं तुम्हारी बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा, देवराज बोले। रामू चौंक गया। साहब, आप ऐसा क्यों करेंगे? देवराज बोले, कल मैं सिर्फ एक कप चाय और छांव के लिए आया था, लेकिन आपने मुझे वो दिया जो मैं सालों से ढूंढ रहा था, सुकून। आपने मुझे कुछ ऐसा दिया जो मेरे करोड़ों में भी नहीं था। साल बीत गए। रामू की बेटी डॉक्टर बन गई। देवराज ने धीरे धीरे अपने बिजनेस से दूरी बना ली। हर हफ्ते वो रामू की दुकान पर आते। दोनों साथ चाय पीते, बातें करते, हंसते। एक अमीर था धन से, दूसरा अमीर था दिल से। शायद वक्त के साथ दोनों ही सच्चे मायनों में अमीर बन गए। शिक्षा या नैतिक संदेश, असली अमीरी पैसों में नहीं, दिल की शांति और दूसरों के लिए जीने में होती है।